जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी हम बोल ही रहे थे कि घाटशिला में हम लोग प्रत्याशी देंगे और घाटशिला में कौन प्रत्याशी होंगे, घाटशिला में हम लोग किसको चुनाव लड़ाएंगे, ये हम लोग सोच ही रहे थे। कल बैठक भी हुआ और इस बैठक में ये डिसीजन भी लिया गया कि हम इसको चुनाव लड़ाएंगे या फिर इसको चुनाव लड़ाएंगे या किन को चुनाव लड़ाएंगे। तब तक क्या हुआ कि एक सोशल मीडिया पे एक पेपर मैंने फेसबुक का जो पोस्ट का जो कटिंग होता है वो वायरल होने लगा। एक जो नेत्री हैं अभी काफ़ी चर्चित वायरल नेत्री, उन्होंने आदिवासी समाज के तमाम लीडरों को धिक्कार दिया। क्या धिक्कार दिया कि आपका अगर ज़मीर जिंदा होगा तो आप JLKM पार्टी से प्रत्याशी नहीं बनेंगे। चलिए वोट कौन देगा नहीं देगा वो तो अलग विषय है। मतलब पहले ही ये, अब वो पेपर कटिंग फेसबुक का सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन वो लिखा हुआ है कि JLKM से जो भी आदिवासी चुनाव लड़ेंगे उनका ज़मीर मरा हुआ है। ऐसा एक नेत्री हैं जो अभी काफ़ी चर्चा में, हम उनका नाम लेना भी अब उचित नहीं समझते हैं। और एक अनुरोध भी आप सबसे हम करेंगे, जो आज मुझे देख रहे हैं उन तमाम साथियों से मेरा एक विनती है, एक अनुरोध है। और अगर आप सच में हमको देखते हैं और हमें पसंद करते हैं, मैं जो बात आपको बताता हूँ उसको सच में आप ग्रहण करते हैं, तो आज एक अनुरोध है आप सबसे। अनुरोध ये है कि जो नेत्री की मैं बात कर रहा हूँ उस नेत्री का आपको चाहे इमेज में थंबनेल में फोटो दिख जाए, चाहे नाम लिखा हुआ दिख जाए, आप उस नेत्री का वीडियो को क्लिक नहीं करेंगे। ये आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है। अगर आपको जो मुझे देखते हैं, मुझे जितने लोग देखते हैं उनसे निवेदन है, आग्रह है कि आपको अगर उस नेत्री का फोटो या फिर उस नेत्री का नाम या फिर कहीं भी कुछ दिख जाए तो आप उस नेत्री का फोटो पे क्लिक या फिर उस वीडियो के लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है। आप लोग ने ही TRP को बढ़ा दिया है। मेरे ही साथियों ने जाके वीडियो पे क्लिक कर करके व्यू बढ़ा के नेता बना दिया है। आप देखना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया में जो पत्रकार बंधु है ना, वो पूछना बंद कर देंगे। हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप देखना बंद कर दीजिए, आप क्लिक करना बंद कर दीजिए, दूसरा पूछना बंद कर देगा। सारा खेला व्यू का है, सारा खेला व्यू है। आप लोग जाके क्लिक मार रहे हैं तो लोग दूसर का सो इंटरव्यू करने में व्याकुल हैं। आप क्लिक मारना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक व्यू आना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंटरव्यू रुक जाएगा। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं क्या कुछ कहानी निकल के सामने आई है। उससे पहले निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सहयोग करना चाहते हैं वो स्कैनर में और मुझे फ़ोन पे भी आप करके सहयोग कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करके भी हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं। तो आप जैसे चाहे हमें सपोर्ट पहुंचा सकते हैं। और जो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए वही मैं कह रहा था, पोस्ट लिखा गया है। अब पोस्ट लिखा गया है तो एक बात हमको नहीं समझ में आई। क्या बात नहीं समझ में आई वो हम आप लोग को आज समझाने आए हैं। हम बहुत अध्ययन किए, चिंतन किए, मंथन किए, तब मुझे समझ में आया। JLKM कुर्मी आंदोलन का समर्थन करती है, ये टाइगर जयराम महतो जी ने कहा। उसमें एक लाइन उन्होंने जोड़ा कि हमारे पार्टी के जो सदस्य हैं दूसरे स्वजाति के, उसको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि JLKM अपने स्वजाति का समर्थन करती है, टाइगर जयराम महतो जी अपने स्वजाति को समर्थन करते हैं, ना कि पूरा JLKM का सारे जितना वैश्य समाज, शूद्र समाज, स्वर्ण समाज, सारे लोग हैं, सब कोई JLKM आपका कुर्मी समर्थन करता है। जिसको लगा ये उचित मांगे उन्होंने समर्थन किया। अब JLKM ने तो समर्थन किया। ठीक उसी तर्ज पे आजसू का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है और इवन सुदेश महतो जी तो पहुंचे थे वहां रेल टेकने के लिए, पहुंचे थे ना, देखे थे ना आप लोग कि नहीं देखे थे? नहीं देखे थे कहा? सुदेश महतो जी पहुंचे थे वहां पे रेल टेकने के लिए। चंद्र प्रकाश चौधरी जी तो पूरा रेलवे में ऐसे लटक गए थे। तिवारी महतो जी तो रेल के पटरिये में सूत गए थे। ये इसलिए याद दिला रहे हैं काहे कि आगे वीडियो में जो बताएंगे वो इससे जुड़ा हुआ है। सुदेश महतो जी भी पहुंचे थे मुरी स्टेशन, चंद्र प्रकाश चौधरी भी पहुंचे थे शायद उधरे को एक स्टेशन में, और तिवारी महतो जी तो चरही स्टेशन में तो सूतिए गए थे रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुर्मी आंदोलन में। और उसके बाद एक जो पुरलिया में सभा होता है उस सभा में भी चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचते हैं और तिवारी महतो पहुंचते हैं और कुर्मी समाज को समर्थन देते हैं। ये हम बता रहे हैं इसलिए आपको जानना जरूरी है। अब देखिए क्या हुआ। अभी मेरे फेसबुक पोस्ट पे जो दिखा हुआ आ रहा है कि आदिवासी समाज अगर सच में उनमें कुछ है, आत्मस्वाभिमान बचा है, तो JLKM से प्रत्याशी नहीं बचेंगे। भाई समर्थन तो सुदेश महतो ने भी किया था, समर्थन तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी किया था, समर्थन तो तिवारी महतो ने भी किया था, समर्थन तो बीजेपी ने भी किया था। आप कहिएगा कैसे बीजेपी ने किया था? अगर JLKM का नेता समर्थन कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि JLKM का समर्थन, तो बीजेपी के नेता ने भी समर्थन कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि बीजेपी का समर्थन। काहे कि नागेंद्र महतो और रोशन लाल चौधरी
रोशनलाल चौधरी तो हमसे भेंट भी हुए थे, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, मेरे वीडियो अभी भी होगा सोशल मीडिया में, अभी भी फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह होगा। तो मैं जब बड़का काना रेलवे स्टेशन में था तो उनसे मुलाकात भी हुई हमारी, हम तो पूछे भी उनको, उन्होंने कहा कि हाँ हमको समर्थन करने में कहीं हिचकिचाहट नहीं है, हम अपने माटी के अपने पार्टी के छोड़ के हम अपने जाति के लिए लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और धिक्कारा भी जो नेता नहीं पहुंचे थे। तो फिर भैया एक बात हमको बताइए कि जेएल खेम से जो आदिवासी समाज का लड़का लड़ेगा उसका आत्मस्वाभिमान खत्म, और बीजेपी से जो लड़ेगा उसका आत्मस्वाभिमान बचल है। जो आजसू से भी लड़ेगा उसका स्वाभिमान बचा हुआ है, बीजेपी से भी लड़ेगा उसका भी स्वाभिमान बचा हुआ है, लेकिन जो जेएलकेम से लड़ेगा उसका स्वाभिमान नहीं बचा हुआ है, उसका स्वाभिमान खत्म हो गया। ऐसा लिख रही हैं नेत्री जो हैं वो। जरा सोचिए, समर्थन तो सारे लोगों ने किया ना, कि नहीं किया? आदिवासी का विरोधी तो ये सारे लोग बन गए। आदिवासी का अगर टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेम विरोधी हो सकती है, टाइगर जयराम महतो जी विरोधी हो सकते हैं, तो फिर सुदेश महतो विरोधी का है नहीं, फिर चंद्रप्रकाश चौधरी विरोधी का है नहीं, फिर आजसू विरोधी का है नहीं, फिर रोशनलाल चौधरी विरोधी का है नहीं। इवन ममता देवी, माफ कीजिएगा ममता देवी ने, सुनीता चौधरी जो चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी है, जो पूर्व विधायक रही हैं, वो भी पहुंची थी बड़का काना रेलवे स्टेशन, उनसे भी मुलाकात हुई थी हमारी, फिर ये विरोधी का है नहीं। मतलब इस बात की जो मैं सोच रहा था उस बात की पुष्टि आज नेत्री ने कर दी, अपने पोस्ट से कर दी ना। ये लड़ाई कोई आदिवासी की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ जेएलकेम के जनाधार को तोड़ने की है, ये लड़ाई सिर्फ जेएलकेम को कमजोर करने की है, ये लड़ाई आदिवासी के दिमाग में जेएलकेम के खिलाफ जो गलतफहमी है उसको पैदा करने की है। अगर सच में आदिवासी कुर्मी का लड़ाई है तो कुर्मी का विरोध होना चाहिए था जंके की चोट पे। हम भी समर्थन करते हैं आदिवासी समाज का कि करो कुर्मी का विरोध। ये लोग आपके हक को छीनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके हक को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इनका संविधान में अब कोई अधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, जो आदिवासी कहेगा वह सब सही है। हम भी समर्थन करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, आदिवासी समाज का हम समर्थन करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज कुर्मी का विरोध करे तब तो समर्थन करें हम लोग। जेएलकेम के जितना जेल कैंप में कुर्मी हैं वो ही साले जितना जेल कैंप में कुर्मी है वो सारे कुर्मी जेल कैंप के ही हैं। पूरे अभी झारखंड में जितने कुर्मी समुदाय से जो आते हैं वो सब जेल कैंप में हैं। यहाँ कोई कुर्मी समुदाय आजसू का नहीं है, यहाँ कोई कुर्मी समुदाय बीजेपी का नहीं है, सब जेल कैंप का है। टोटल सब जेल कैंप का है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये नेत्री ये मोहतरमा कह रही हैं। इसीलिए ना कह रही हैं कि जेल कैंप से जिस आदिवासी समुदाय का जमीर बचा होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। जरा सोच लीजिए, सोच के देख लीजिए, तो इस हिसाब से तो फिर आज आपका जो जेएमएम है वो तो निर्दलीय चुनाव जीत जाएगा। एकमात्र 4 विधायक ऐसे हैं जो इस आंदोलन की समर्थन नहीं किए थे, मात्र 4 विधायक जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो जेएमएम पार्टी से थे। ना ही अमित महतो बोले थे, ना ही नगेंद्र महतो बोले थे, ना ही आपका मथुरा महतो बोले थे, और ना ही उनका और कौन विधायक है मुझे नाम नहीं है। ये लोग ने समर्थन नहीं किया था इस आंदोलन का। तो ये लोग को चलिए चलेगा, ये लोग चल जाएगा, लेकिन जो लोगों ने समर्थन किया था उससे, उस पार्टी के गठबंधन से अगर कोई आदिवासी बेटा चुनाव लड़ता है तो उसका स्वाभिमान बचेगा? उसका स्वाभिमान जिंदा रहेगा का? उसका स्वाभिमान अब आप ही लोग बता दीजिएगा हमको। हम तो उतना बुद्धिजीवी हैं नहीं, लोग हमको कहते हैं बेवकूफ़ है, बुड़बक है, बेहू कमाने आता है, पैसा कमाने आता है। तो आप ही लोग बता दीजिएगा कि हम बेहू कमाने आते हैं कि चीज़ों को समझाने आते हैं कि बताने आते हैं। मेरा बतिया बहुत जल्दी समझ में आ जाता है लोग को। आपसे पूछ रहे हैं हम कि जेएलकेम के ही लोग सारे कुर्मी हैं, कि आजसू में भी कुछ कुर्मी हैं, कि बीजेपी को भी कुछ कुर्मी वोट करते हैं। इसमें सीधा सीधी हम जेएमएम को नहीं बोलेंगे, जेएमएम सीधा निकल गया है, वो नहीं समर्थन करता है कुर्मी समाज का। उसको कुर्मी समाज का वोट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो समर्थन करता है ना ही वो विरोध करता है। वो अपना ठीक है, वो सुतल है अपना नींद में, कोई मतलब नहीं है उसको। जेएमएम पार्टी को इस पूरे प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है उसका भी संविधानिक मांग है और इसका भी संवैधानिक मांग है, दोनों के लिए संविधानिक मांग। वो संविधानिक मांग के चलते मांग रही है, ये संविधानिक मांग के चलते विरोध कर रहे हैं। चलिए ये तो जेएमएम का स्टैंड है। लेकिन ये जो पोस्ट वायरल हो रहा है, तो वही हम आज पूछने आए हैं आप लोग के माध्यम से कि आप लोग जरा ज्ञानी लोग हैं, जरा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि स्वाभिमान किसका किसका मर गया है। जो बीजेपी से लड़ेगा उसका भी स्वाभिमान खत्म, क्या कि उसका भी 2 विधायक समर्थन किया कुर्मी आंदोलन का, और आजसू तो पूरा पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन किया, तू तो पूरे खत्म।
ये सारा प्रकरण हम इसी चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे थे आपको। ये पूरे सारे प्रकरण को मैं बार बार इसीलिए समझा रहा था कि ये कोई लड़ाई आदिवासी कुर्मी की नहीं है। हाँ ठीक है, भीड़ जुट रहा है, नहीं जुट रहा सो बात नहीं है। जो सारे भीड़ जुट रहे हैं, अब एक बात समझाइए, कितने हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, कितने चीज़ों को समझते हैं। अगर समझते तो आज झारखंड उनका था, आज जमीनें उनकी थी, आज पूरा रांची बाहरियों से थोड़ी बस जाता। CNT या SPT जैसा कानून लगा हुआ था, पूरा रांची थोड़ी बिक जाता। तो हमारे भोले भाले भाई को अगर हम समझा देंगे कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुम्हारा अधिकार छीन लेगा, तुम्हारा अधिकार लूट लेगा, तुम्हारा अधिकार बेच देगा, तो वो लोग रोड पे आ जाते हैं। ये भीड़ सच्चाई है कि वो लोग में आक्रोश है। ये भीड़ ये चीज की भी सच्चाई है कि वो लड़ना आज तक नहीं भूले हैं। ये भीड़ इस चीज की भी गवाही है कि वो बिरसा मुंडा के वंशज हैं। ये भीड़ इस चीज की गवाही है कि वो सिद्धू कानू के वंशज हैं। उनके शरीर में आज भी लड़ने वाली क्षमता है, लेकिन वो भोले भाले हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं और उनको बरगलाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है, उनको किसी भी माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि एकमात्र जयराम महतो है जो आपका अधिकार लूट लेगा, एक जयराम महतो है जो आपका अधिकार छीन लेगा, ये समझाया जा रहा है। अगर सच में हम कहते हैं कि अगर सच में आदिवासी समाज का विरोध सच में है कुर्मी समाज के लिए, तो फिर ये सारे लोगों का JLKM का नाम काहे आ गया? उस पोस्ट में तो ये लिखा होना चाहिए था कि JLKM सह BJP सह आजसू से जो भी आदिवासी समाज के लड़का चुनाव लड़ेगा उसका जमीर मर गया होगा। ये पोस्ट लिखा था तो बड़ा दिल को तसल्ली लगता। यह आदिवासी समाज ने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है, आदिवासी समाज लड़ रहा है, आदिवासी समाज कुर्मी समाज का विरोध कर रहा है, तब हम भी आपका सपोर्ट करते, तब भी हम भी आपका लिखते। लेकिन यहां तो सिर्फ एक पार्टी और एक व्यक्ति का नाम लिख दिया गया, एक पार्टी एक व्यक्ति। अच्छा एक बात और हम चलिए पूछ ही लेते हैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग लिख दीजिएगा कि सच में सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, तिवारी महतो, रोशनलाल चौधरी और नगेंद्र महतो कुर्मी का आंदोलन का समर्थन किए भी थे कि खाली ऐसे ही? ये जिस तरह से लिखा हुआ आ रहा, आज सुनेत्री जो लिख रही हैं, तो सच में ये लोग आंदोलन किए भी थे या ऐसे ही मतलब कि दिल रखने के लिए, सिर्फ दिल रखने के लिए हम आ गए, फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए? काहे कि इन लोगों का विरोध कहीं नाम ही नहीं आता है। अभी जो हमारे गिरिडीह के जो सांसद हैं उनका तो कोई नाम भी नहीं लेता है, उनका तो कोई नाम भी नहीं लेता है। हाँ, तिवारी महतो जी का एक बार गंदा नारा लोगों ने लगाया था, उनका नाम सुनते हैं। सुदेश महतो जी का तो कहीं चर्चे नहीं उठता है। सुदेश माने पूरी तरह से ये लोग मतलब कि कुर्मी समाज को ये बात समझनी होगी कि ये लोग समर्थन सिर्फ दिखावा के लिए करते हैं। समर्थन तो खुल के जयराम महतो किए हैं, समर्थन तो खुल के जयराम महतो की पार्टी ने किया है। ऐसा तो आदिवासी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं जी। सब जगह विरोध खाली JLKM और जयराम महतो का रहा है। अभी एक नेत्री ने लिख भी दिया कि जयराम महतो की पार्टी से जो आदिवासी लड़ेगा उसका जमीरे मर गया है। तो सारा चीज तो यही लोग क्लियर कर रहा है। तो अब जो कुर्मी समाज के जो आजसू के लीडर, जो BJP के लीडर है, वो पहले क्लियर कर दें कि सच में उनका समर्थन है डंके की चोट पर कि नहीं है, कि खाली ऐसे दिखावा है। और आदिवासी समाज से कहेंगे कि आपका जमीर जिंदा होगा तो आप BJP से भी मत लड़िएगा। आजसू BJP का तो गठबंधन है, इन लोग भी आपका हक छीनने के फिराक में है। हम आपको बता दे रहे हैं, इन लोग भी आपका हक छीनने के फिराक में है कि कहीं आजसू से BJP से जीत जाएगा हुआ तो आपका हक छीना जाएगा। काहे कि हक तो सिर्फ आदिवासी समाज का, कुर्मी समाज छीनने के चक्कर में। बाकी झारखंड में थोड़ी कोई मुद्दा है, यहाँ थोड़ी कोई नीति है, यहाँ थोड़ी कोई चर्चा करने वाली बात है। यहाँ बस लड़ाई तो खाली कुर्मी आदिवासी का है, बाकी यहाँ तो कुछ लड़ाई ही नहीं है। ये बात अब समझ में आ रही है धीरे धीरे, और समझ में आएगी, और भी चीजें खुल के सामने आएंगी। नहीं आएंगी सो बात नहीं है, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ अभी सुनने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कितना आदिवासी समाज का जमीर जिंदा है, क्या BJP से प्रत्याशी होते हैं कि नहीं होता। अरे चलिए, प्रत्याशी तो सेकेंडरी मैटर है, पहले BJP में जितना आदिवासी समाज के लोग हैं, राजसूब जितना आदिवासी समाज के लोग हैं, वो लोग इस्तीफा तो लिख दे। अगर सच में ये आंदोलन आदिवासी वर्सेस कुर्मी है तो चंपई सोरेन को पहले इस्तीफा लिख देना चाहिए था, अर्जुन मुंडा जी को इस्तीफा लिख देना चाहिए था, बाबूलाल सोरेन जी को इस्तीफा लिख देना चाहिए था, सुदेश महतो की जितना पार्टी में नेत्री लोग हैं सबको इस्तीफा लिख देना चाहिए था। है तो कुर्मी का पार्टी ही, तो इस्तीफा लिख दीजिए, इस्तीफा लिख दीजिए, तब ना पता चलेगा कि हाँ सच में विरोध कुर्मी आदिवासी का है। यहाँ कोई कुर्मी आदिवासी का विरोध नहीं है। आप आदिवासी भाई दिग्भ्रमित मत होइए, ये एक व्यक्ति के जनाधार को तोड़ने की साजिश है और हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हम लोग किसी भी मुद्दे पे सफल नहीं होने देंगे। भगवान सिर्फ उन्हीं को बुद्धि देके थोड़ी भेजे हैं, हम लोग को भी भेजे हैं। हम लोगों को माए बाप ने भी पढ़ाया है,
हम लोगों के माँ बाप ने भी बोलना सिखाया है, और जब हम लोग बोलते हैं तो बढ़िया बढ़िया का समझ रहे हैं ना क्या होता है। सो चलिए, अब हम इस वीडियो में जो भी आपको शेयर किए, जो भी बताएं, आपने क्या एब्जॉर्ब किया वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो भी मैंने इस वीडियो में, पूरे वीडियो में जो भी आपको सुनाया, जो भी आपको समझाने का प्रयास किया, आपने क्या एब्जॉर्ब किया इस वीडियो में, आपने क्या सीखा इस वीडियो में, आपको क्या लगता है कि कुर्मी आदिवासी का लड़ाई है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। या फिर लगता है कि एक पार्टी वर्सेस दूसरे पार्टी की लड़ाई है, अंदर से सपोर्ट बाहर से विरोध, तो वो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट की हम प्रतीक्षा करेंगे, इस कमेंट बॉक्स में हम जरूर पढ़ेंगे, और प्रतिक्रिया भी हम भी लिखेंगे आपको। आप तो जरूर लिख के अपनी प्रतिक्रिया मुझे बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और अंतिम में जो कहेंगे कि जो मुझे सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वो स्कैनर, फोन पे या फिर ज्वाइन करके भी हमें मदद आप पहुंचा सकते हैं। वो मदद आपके लिए ही हम लोग खर्च करते हैं। तो जरूर सपोर्ट करिएगा, जरूर सहयोग करिएगा। ये बात हम इसलिए बोलते हैं ताकि दूसरका को ये बार बार एहसास होते रहे कि हम लोग क्या बोलते हैं। ये जो बोलते हैं ना, दूसरका को बड़ा तीर के तरह लगता है, और लोग भी सपोर्ट भी करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं तो और तीर के तरह लगता है। तो चलिए लगने दीजिए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम बोलना है, आपका काम सुनना है, और दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। जो मोहतरमा कह रही थी उनका भी पहुंचा दीजिए। और अंतिम में एक बात और कहेंगे, मैंने आपसे जो शुरू में कहा, अंत में भी मैं कह रहा हूं, जहां फोटो दिखे, जहां नाम दिखे, उस वीडियो पे आपको क्लिक नहीं करना है। ये अगर आप मुझे मानते हैं, जेएलकेएम पार्टी को मानते हैं, जेएलकेएम के तमाम कार्यकर्ता, तमाम वोटर, तमाम सहयोगियों से मेरा अपील है कि जहां फोटो दिखे, जहां नाम दिखे, आपको वीडियो क्लिक नहीं करना है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ा कि व्यू और रीच बढ़ाने में मेरे लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। तो आप आज के बाद कभी क्लिक नहीं करिएगा, ये वादा करना होगा आपको। और ये वादा आप करते हैं, अगर झारखंडी को मानते हैं, जेएलकेएम को मानते हैं, तो कभी क्लिक नहीं करिएगा उनके वीडियो को। अगर आपने क्लिक किया तो उनके कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा, काहे कि आप नेगेटिव कमेंट लिखिएगा तो हम जानेंगे कि हमारा मेहनत बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।